हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंसर्न का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैनल आप लोगों के लिए 100% फ्री चैनल है। इस पर आप लोगों से कोई भी मिनिमल चार्जेस भी नहीं लिया जाएगा कभी भी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके। सारे के सारे वीडियो कंटेंट्स इस पे जो भी अवेलेबल है चैनल पे, मोर देन 700 वीडियोस अवेलेबल है 11th एंड 12th के मिलाकर, वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ जयश्री ट्रेडर्स। जयश्री ट्रेडर्स के जो बिजनेस में जिसका है जयश्री ट्रेडर्स नाम का बिजनेस है, उसके बैलेंसेस दिए हुए यहाँ पे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, खाली यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 के लिए प्रिपेयर करने बोला है। ओनली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स में आप लोगों को आइटम्स के जो नाम दिए हैं, ओपनिंग स्टॉक है, परचेसेस है, परचेस रिटर्न है, एंड डेबिट अमाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं एंड क्रेडिट अमाउंट के अमाउंट दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक ये डेबिट बैलेंस होता है और ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। इसका मतलब तो ये क्लियरली मेंशन है कि भाई ये डेबिट साइड में जाना है, यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन है। देन परचेसेस जो है 59,000 का, वो भी आपका डेबिट साइड में ही जाने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट के। परचेस रिटर्न है, उसको हम माइनस करेंगे, और किस में से माइनस करेंगे उसको, तो उसको हम परचेसेस में से माइनस करने वाले हैं। परचेसेस में से ये माइनस होने वाला है, ये क्रेडिट में दिया हुआ है इसीलिए इसको डेबिट साइड में लेकर आके हमको माइनस करना है। देन सेल्स रिटर्न है, ये डेबिट में दिया है लेकिन इसको हमको जो नेक्स्ट आइटम सेल्स दिए, सेल्स में से हमको सेल्स रिटर्न को माइनस करना है फ्रॉम द सेल्स। सेल्स जो रिटर्न से माइनस होगा, मतलब जो डेबिट में जो रिटर्न्स का अमाउंट होता है, आगे जाकर आपको ये चीज हो सकता है कभी कभी सेल्स वर्ड ना दिया हो, ओनली रिटर्न्स वर्ड दिया हो एंड डेबिट के कॉलम के अंदर में 1600 लिखा हो मान लीजिए, तो भी आपको ध्यान में रखना है कि डेबिट के यहाँ पर जो 1600 लिखा होता है रिटर्न्स करके, वो सेल्स रिटर्न होता है जो कि सेल्स में से हमको माइनस करना होता है। तो सेल्स जो है वो क्रेडिट बैलेंसेस होता है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए सेल्स का, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का जो भी नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें पता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये जो सेल्स होता है वो इनकम होता है, इसीलिए इसका बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो सेल्स को हमको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है और इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना है। देन वेजेस है, उसको हमको है ना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, तो ये डेबिट साइड में आना है, वो कंफर्म है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, और डेबिट के यहाँ पे अमाउंट है। देन कैरियज इनवर्ड जो दिया हुआ है 1000 का, जब भी इनवर्ड वर्ड आता है एंड कैरियज है तो यहाँ पर कैरियज इनवर्ड मतलब आपका ट्रेडिंग के अंडर में आना चाहिए। अगर यहाँ पर आउटवर्ड वर्ड होता तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते। यहाँ पे हमको खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला है, साथ में ये इनवर्ड वर्ड दिया है, तो ये किससे रिलेट करता है इनवर्ड, ये परचेसेस से रिलेटेड है, परचेसेस से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हमको ट्रेडिंग अकाउंट में प्रेजेंट करना है। देन रॉयल्टी जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में रॉयल्टी 1000 हमको लिखनी है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको सेपरेटली है ना आउटसाइड में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी आपको है ना ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया जाएगा। दिस इज द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा पार्ट है। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड में 40,000 दिया है। क्लोजिंग स्टॉक को ऑलवेज हम कहाँ पर लिखते हैं, इसको हम क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। तो ये 40,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, ये हमको ध्यान में देना है क्रेडिट साइड में। तो इसका जो फॉर्मेट है मैंने वो रेडी रखा है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो यहाँ पर दिस इज द फॉर्मेट जो रेडी है कि मेसर्स ऑफ जयश्री ट्रेडर्स एंड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इस पैटर्न में आपको लिखना है। एंड आपका डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ क्रेडिट साइड। यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, आप है ना इसके ऑर्डर के हिसाब से ही मूव करते जाओगे। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो दिया है हमको 41,000 का, वो लिख लेंगे। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ये तरीका होता है इसको लिखने का, टू ओपनिंग स्टॉक
यहाँ से फाइनल अकाउंट हम सीख रहे हैं, और फाइनल अकाउंट आपका इसी स्टैंडर्ड तक नहीं है। आप जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे, डिग्री कॉलेज हो, आपका सीए करो, सीएस करो, आपको यहाँ पर ये ना इसी तरीके से आपको है ना ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा ऑलवेज, वो याद रखना है। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज क्रेडिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट के। तो 2 ओपनिंग स्टॉक हो गया। सेकेंड आइटम जो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से दिए परचेसेस, तो उसको भी हम 2 परचेसेस, और इस अमाउंट को हम है ना इनसाइड में लिख लेंगे, क्योंकि इसमें से हमको है ना नेक्स्ट आइटम जो रिटर्न्स दिया है ना वो माइनस करना है 7000। तो यहाँ पर 59,000 एंड माइनस नेक्स्ट 7000 का परचेस रिटर्न 7000 माइनस कर देंगे। माइनस इसको हम ओनली रिटर्न्स करके भी लिख सकते हैं, ये परचेस रिटर्न्स है, क्रेडिट बैलेंस होता है परचेस रिटर्न्स का। तो 7000 माइनस, तो आउटर में यहाँ पे इमीडिएटली 59,000 माइनस 7000 किया तो 52,000 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सेल्स रिटर्न। तो जैसे मैंने आपसे कहा सेल्स जो होता है क्रेडिट साइड में आता है सेल्स, और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस होता है। तो यहाँ पर हम बाय सेल्स लिख लेंगे। इसका जो नेक्स्ट अमाउंट सेल्स का दिया हुआ है 1,03,000, तो इसको इनसाइड में ही 1,03,000 लिख लेते हैं, क्योंकि इस पर हमें एडजस्ट करना है, सेल्स रिटर्न एडजस्ट करना है। तो माइनस रिटर्न्स लिख लेते हैं ओनली, कि स्पेस फिर कम पड़ती है ना। तो यहाँ पे रिटर्न्स जो दिया है 1600 का सेल्स रिटर्न, तो 1600 माइनस करने पे इमीडिएटली माइनस कर लेते हैं 0 0। बाद में भी आप माइनस कर सकते हो टोटल करने के पहले, और इमीडिएटली करना चाहते हो तो इमीडिएटली भी कर सकते हो। तो 10,000, 10 माइनस 6 किया तो 4, एंड 2 माइनस यहाँ पर अभी 2 हो गया, 2 माइनस 1 किया तो 1, एंड 0 1, तो 1,01,400 आ गया। नेक्स्ट जो है वेजेस, तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 3,400, तो 2 वेजेस लिख लेंगे हम यहाँ पर। वेजेस 3,400 हमको लिख लेना है। फिर नेक्स्ट आइटम टू कैरेज इनवर्ड 1,000, तो टू कैरेज इनवर्ड 1,000। इसके बाद में टू रॉयल्टी, यहाँ पर रॉयल्टी दिया है नेक्स्ट 4,000 का अमाउंट, तो टू रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ध्यान में रखना है 4,000 रॉयल्टी का। इसके बाद में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है 40,000, तो आपको क्रेडिट साइड में एडिशनल इंफॉर्मेशन में आता है यूजुअली ये, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक करके क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे 40,000। अभी हमको देखना है, जैसे हमने ना लेजर अकाउंट में हमने किया था कि भी डेबिट साइड मोर है कि क्रेडिट साइड मोर है, तो वही चीज़ हमको देखनी है। एंड ट्रेडिंग अकाउंट से हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या ग्रॉस लॉस मिलेगा, तो आपको टोटल करके देख लेना है। तो ये साइड का अमाउंट तो आप देखने से बता सकते हो कि 1,41,400 हो रहा है। तो यहाँ का जरा टोटल करके देख लो कि आपको टोटल अमाउंट कितना मिलता है। तो 0 0 एंड यहाँ पर आया 4, उसके बाद में आपको 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 1 7 7 + 4 11, तो 11 का 1 कैरी ओवर 1 1 + 4 कितना होता है आपका 5 5 + 5, यहाँ पर जो यहाँ पर 41,000 है, तो हाँ 1 + 4 5 5 + 5 कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ पर जो आपको रिसीव होगा वो 10 आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 1,01,400। टोटल जो यहाँ पर आ रहा है 1,01,400 है, 400 आ रहा है डेबिट साइड का टोटल। एंड क्रेडिट साइड का जो टोटल अगर आप करते हो तो 1,41,400 आएगा, क्योंकि 1,0400 + 40,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,41,400। तो सेम आपको इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, क्रेडिट साइड मोर है मतलब क्रेडिट बैलेंस, एंड क्रेडिट साइड मोर होना मतलब प्रॉफिट होना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ऑब्वियसली कोई भी अपना सेल्स ज़्यादा चाहेगा, राइट, क्योंकि सेल्स के ऊपर है ना प्रॉफिट, सेल्स के अमाउंट में प्रॉफिट ऐड किया हुआ रहता है ना, परचेस अमाउंट में जो भी परचेसिंग होती है उसके अंदर एडिशनल चार्जेस वगैरह सब ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर 1,41,400 1,41,400, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनका हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और ये जो डिफरेंस होगा
तो ये डिफरेंस आप क्लियरली भी बोल सकते हो कि भाई 40,000 है। रिवर्स माइनस करोगे तो 0 0, 4 माइनस 4 किया तो 0, देन 1 माइनस 1 किया तो 0, 4 माइनस 0 किया तो 4 एंड 1 माइनस 1 0। तो 40,000 जो आ रहा है यहाँ पे, ये जो बैलेंसिंग फिगर है 40,000, ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमें कहाँ दिखाना होता है, तो ये टू ग्रॉस प्रॉफिट करके हम लिखेंगे। क्रेडिट बैलेंस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर यहाँ पे तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, लेकिन आगे हमको आगे के सम्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी करना पड़ेगा, फिर बैलेंस शीट भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सम में नहीं करने बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बाद में आपको इसको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा कि ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ होता है, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर एज अ नोट आप लिख सकते हो, नोट आपको लिख लेना है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस इसका मतलब होता है क्रेडिट साइड मोर, क्रेडिट साइड टोटल इज मोर। तो जो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, ये क्या बताता है या क्या शो करता है, शोज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इट शोज ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप लोगों को, ये तो मैंने नोट आपको समझने के लिए कि भी आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर देगा, और उस बैलेंसिंग फिगर को हम है ना ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। और इसको लेकर एक चीज़ और है, ये जो यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि ये कैरेज इनवर्ड को लेकर, अभी यहाँ पर तो ये कैरेज इनवर्ड है इसीलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया। कभी कभी ये कैरेज आउटवर्ड करके भी आता है, तो उसको हमको है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर करना होता है। तो आगे जाके हम सम्स में सीखेंगे, आगे हमको दिखाई देगा कहीं ना कहीं पे कैरेज आउटवर्ड भी, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। ऐसे ही सम्स आपको पाने हैं तो आपको भी है ना चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस इमीडिएटली मिलते रहे। और इस विद इन अ वीक, ये वीक में है ना हम ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे के सारे। तो आपको डेली है ना मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।